बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है पेनिट्रेशन टेस्टिंग गाइड और मैं हूं नुमान रमज़ान। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग की कितनी टाइप्स होती हैं और क्या क्या पेनिट्रेशन टेस्टर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग को अगर मैं कहूँ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ये कहूँगा कि जो है उसको कोई नॉलेज नहीं होती किसी भी चीज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की या कोई भी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है मेरे पास, मैं आपको एक वेबसाइट का यूआरएल दे देता हूँ, उसका एडमिन की डिटेल्स और कोई चीज़ आपको इंटरनली जो मैं आपको नहीं बताता, सिर्फ आपको एक यूआरएल दे देता हूँ, ये यूआरएल और आप मुझे टेस्ट करके बताओ कि जो है वो मेरी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। मेरा कुछ सर्वर्स होते हैं, कुछ होते हैं उस चीज़ों में वो उसको बता देते हैं। अच्छा, ब्लैक बॉक्स जो टेस्टिंग होती है उसमें एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि हमें जो है वो हैकर्स की नज़र से सोचना होता है बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, हम लोग बाहर बैठ के जो है वो टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो है हम लोगों को चीज़ों को खुद ही जो है वो एवेल्यूएट करना होता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में ये होता है कि वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं विद एडमिन डिटेल्स, आपको सारा डाटा दे देते हैं, आपको कहते हैं आप टेस्टिंग करें। तो ये भी एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग की टाइप होती है, क्योंकि इससे आपको ये फ़ायदा उन ऑर्गेनाइजेशंस को होता है कि आप वो चीज़ों को जो है इंटरनली जो है वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो चीज़ों को सिक्योर कर रहे होते हैं। और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में ये होता है कि आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यूआरएल दे दिया जाए, आपको डाटाबेस का ना बताया जाए, आपको सिर्फ एडमिन पैनल दिया जाए, उसमें डाटाबेस ना दिया जाए, आपके डाटाबेस के यूज़र्स आपके कितने हैं, आपके कॉलम्स कितने हैं, ये चीज़ें आपको ना बताई जाएँ, क्योंकि वाइट हैट में तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा, एक होता है ये चीज़ें भी हैं कुछ, मैं आपको बता दूं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के हवाले से। एक होता है नेटवर्क सर्विस टेस्ट। वो लोग जो सिर्फ जो नेटवर्क की सर्विसेज को टेस्ट कर रहे होते हैं, ये मोस्ट कॉमन टाइप है पेनिट्रेशन टेस्ट की, जो इन्वॉल्व जिसमें होता है कि वो नेटवर्क को स्कैन करते हैं, फिर चेक करते हैं कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम या कौन से नेटवर्क या कौन सी पोर्ट ओपन है, तो फिर वो उनके थ्रू जो एक्सेस करके उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, रिमोटली जो है वो चीज़ों को एक्सेस कर लेते हैं। एक क्लाइंट साइड टेस्ट होता है फॉर एग्जांपल, ये भी एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग में चीज़ देखी जाती है कि वो वल्नरेबिलिटीज़ को चेक करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, जैसे वेब ब्राउजर्स हो गए, मीडिया प्लेयर्स हो गए, डॉक्यूमेंट एडिटिंग प्रोग्राम्स हो गए, जैसे ये वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया माइक्रोसॉफ्ट के हो गए, जैसे वेब ब्राउज़र में मोजिला हो गया, क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, मीडिया प्लेयर्स में VLC प्लेयर्स, यानी डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डिफरेंट विंडो पे या लिनक्स पे कहीं भी चल रहे होते हैं, उनकी टेस्टिंग भी की जाती है, क्योंकि ये भी कोडिंग पे बने होते हैं, प्रोग्रामिंग होती है सारी, तो इसमें भी जो है वो फ्लॉ देख रहे होते हैं। वेब एप्लीकेशन टेस्ट। अच्छा, ये क्लाइंट साइड पे मैं आपको एक बात बता दूं, फॉर एग्जांपल जैसे एक लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर जो है वो ट्रायल ख़त्म कर देते हैं, 30 डे का ट्रायल होता है। तो अगर मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर दूं तो जो वो 30 डे का ट्रायल को जो है मैं वो अनलिमिटेड कर सकता हूँ। तो मीन ये है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसने पेमेंट लेनी होगी वो नहीं ले सकता होगा। इस तरह के छोटे छोटे फ्लॉ होते हैं, उन चीज़ों को कवर करना होता है। वेब एप्लीकेशन टेस्ट होता है जो कि ज़्यादातर मोस्ट कॉमन है, जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ देख रहे होते हैं वेब एप्लीकेशन के ऊपर। तो वो क्या करते हैं कि एक एनवायरनमेंट बनाते हैं वेब एप्लीकेशन के अंदर, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक्सेस, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, लोकल फाइल इंक्लूजन, रिमोट फाइल इंक्लूजन, देयर आर लॉट ऑफ द एसक्यूएल इंजेक्शन, देयर आर लॉट ऑफ द वल्नरेबिलिटीज़ जो इन वेब एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये ज़्यादातर जो पेनिट्रेशन टेस्टर ये भी काम कर रहे होते हैं। रिमोट डायल अब वॉर डायल, ये लोग क्या करते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टर जो है मोडेम्स को टारगेट एनवायरनमेंट बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या पासवर्ड गेस करते हैं, जैसे ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं उनके लॉग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, और जो है डिस्कवर उनके मोडेम वगैरह को देखते हैं, इस तरह होता है। वायरलेस सिक्योरिटी, जैसे नाम से पता है कि पेनिट्रेशन टेस्टर इन्वॉल्व डिस्कवरिंग टारगेट फिजिकल एनवायरनमेंट टू फाइंड द अनऑथराइज्ड वायरलेस एक्सेस पॉइंट एंड अनऑथराइज्ड वायरलेस एक्सेस पॉइंट विद सिक्योरिटी वीकनेसेस। तो मीन ये क्या करते हैं कि अगर आपका वाईफाई कहीं है तो इनेबल है, तो ये क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि आपका वाईफाई सिक्योर है या नहीं, क्योंकि आपके वाईफाई के अंदर इंटर होते होते आपके सिस्टम के अंदर इंटर हो जाएगा और सारी चीज़ें जो है वो एक्सेस करता जाएगा। वो भी एक बहुत लॉन्ग स्टोरी है कि अगर आपके वाईफाई के अंदर इंटर हो जाना और फिर आपके नेटवर्क के अंदर इंटर हो जाना, मीन ये भी एक काफ़ी आपकी सिक्योरिटी ब्रीच होती है, आपको अपने वाईफाई भी है वो सिक्योर रखने पड़ते हैं।
अच्छा, एक चीज़ सोशल इंजीनियरिंग टेस्ट मैं आपको नेक्स्ट जो है हमारे उसमें मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि जो है किस तरह सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है या क्या चीज़ होती हैं। बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग अटैक एक डिफरेंट लोगों से जो है लोग जो हैं वो पासवर्ड निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिकवरी पर अपनी ईमेल रखी है व्हाट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड या व्हाट इज़ योर बेस्ट टीचर। तो मैं आपसे एज अ फ्रेंड अगर मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ हेलो हाउ आर यू एंड व्हाट्सएप दिस एंड मैं आपसे क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज़ योर बेस्ट टीचर, आप फ़ौरन बोल दोगे यार फलां मेरा टीचर है। तो मीन आपका ऑब्वियस सी बात है आपने क्वेश्चन का आंसर वही रखा होगा। तो इस तरह सोशल इंजीनियरिंग अटैक करके लोग जो हैं आपके जो वो चीज़ें हैं उनको निकाल लेते हैं। जैसा कि यहाँ मेंशन भी है कि वो आप क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन और आपकी ये चीज़ें भी जो हैं वो निकाल सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है। बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है वो 3 टाइप की होती है, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स। तो ये नीचे मैं आपको बता दी, ये भी टाइप्स ही हैं बेसिकली जो है किस तरह की जो है वो किस तरह की जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है डिफरेंट जगहों पर। होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको और बहुत कुछ बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।